उस नोटिस में ये सीधे सीधे विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिखा था कि आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बढ़ती लोकप्रियता से इस तरह के आप लोग नारे लगा रहे हैं कि आपका भी जो संगठन है लाइमलाइट में है। चाहिए आज़ादी, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? जातिवाद से आज़ादी चाहिए, सामंतवाद से आज़ादी चाहिए, छुआछूत से आज़ादी चाहिए। इस तरह का कार्यक्रम हाँ, कार्यक्रम हम लोग का जारी इसी तरह का कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह कार्यक्रम हम लोग जारी रहेगा। दोस्तों, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक नारा लगा था, हमको चाहिए आज़ादी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आजादी, अस्फात वाली आजादी, अस्फात वाली आजादी, आजाद वाली आजादी, आजाद वाली आजादी, मार्क्स वाली आजादी, मार्क्स वाली आजादी, लेनिन वाली। वीडियो को आपने देख लिया, लेकिन उस मामला अब इतना ज़्यादा वायरल हो गया और इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो लोग नारा लगाए थे उनको नोटिस आ गया। अब कौन सा नोटिस था, नोटिस में क्या क्या बातें थी और नोटिस का जवाब इन्होंने क्या दिया है, इन्हीं से जानते हैं। आकाश जी, उस नोटिस में क्या था और क्या जवाब आप लोगों ने दिया है? उस नोटिस में ये सीधे सीधे विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिखा था कि आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया है और वो क्या बोलते हैं कि उसका लिखित सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं दी गई थी, इसलिए आपके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। आप लोगों को 1 सप्ताह का अवसर दिया जाता है, आप लोग लिखित में अपना पक्ष रखें, अन्यथा ये माना जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सबसे पहला सवाल कि आप उनको नोटिस लिखित में दिए थे कार्यक्रम के लिए? जी, हमने इस कार्यक्रम की सूचना उनको 24 तारीख को तत्कालिक नियंता प्रोफेसर विनय सिंह जी को हमने लिखित एक सूचना दिया था कि आगामी 27 तारीख को हमारे छात्र संगठन भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम इस जगह पे होना, इतनी संख्या में लोग उपस्थित होंगे, जिसका कार्यालय से हमको उसकी प्रति भी रिसीविंग मेरे पास थी, मैंने उसको भी दाखिल किया अपने जवाब में। अच्छा, क्या लग रहा है कि विश्वविद्यालय जो नारा आप लोग आए थे उसके खिलाफ में नोटिस दिया था कि सिर्फ कार्यक्रम का जो आप लोग अनुमति नहीं लिया, उनको नहीं पता था, इसके लिए नोटिस दिया था? वर्तमान में जो नियंता है महोदय से मेरी सुबह वार्ता हुई है, उनके चेंबर में हम लोग गए थे, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि हमने सोशल मीडिया के जितने भी वीडियो और फोटो चल रहे हैं या फिर न्यूज में छप रहे हैं, हम उनमें से किसी का संज्ञान नहीं लिए हैं और क्योंकि ये मामला हमारे नियंता बनने के पूर्व का है, इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमको ये सूचना मिली कि आपके द्वारा कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए हमने नोटिस आप लोगों के खिलाफ जारी किया और आप लोग व्यक्तिगत रूप से अपना लिखित में जवाब दाखिल करें। अच्छा, अभी नोटिस मिला, नोटिस का जवाब भी आप लोगों ने दे दिया है, इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? कुछ कार्रवाई की बात चल रही है, कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा है, कुछ मामला है, कुछ नया होने वाला है इसमें? अब देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो आया था नोटिस, कारण बताओ नोटिस, तो हम लोगों ने अपना जो भी था वो हम लोगों को जो रिसीविंग हुआ था वो लोग हम लोग दिए हैं, अपना नोटिस दिए हैं। तो प्रशासन के लोग अब देखिए क्या करते हैं, अभी विश्वविद्यालय प्रशासन बताएगी। अच्छा, विद्यार्थी परिषद के तरफ से या फिर उनके कार्यकर्ता की तरफ से जो पूर्व में कार्यकर्ता रहे हुए हैं, उनका एक कहना है कि ये नोटिस है जो हमने दिया था 24 तारीख। चलिए हम नोटिस स्क्रीन पे लगा देंगे। देखिए, नोटिस है 24 तारीख को, रिसीविंग भी है इस पे 24 तारीख में प्रॉक्टर ऑफिस से। चलिए हम वो स्क्रीन पे हम नोटिस दर्शकों को दिखा देंगे। तो उनका आरोप है कि सबसे पहले बात कि JNU नहीं बनने देंगे, DDU को JNU नहीं बनने देंगे। दूसरा चीज़ ये है कि तमाम इस तरह के नारे कहीं न कहीं राष्ट्र को कमज़ोर कर रहा है। और तीसरा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बढ़ती लोकप्रियता से इस तरह के आप लोग नारे लगा रहे हैं कि आपका भी जो संगठन है लाइमलाइट में आ जाए। पहली बात तो हमारा संगठन पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। हमारे संगठन के लोग JNU, BHU, DU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, BHU, लखनऊ जैसे यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनका ये जो आरोप है कि लाइमलाइट में आने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा काम वो लोग करते रहे हैं क्योंकि इस विश्वविद्यालय में आप भी जुड़े हुए हैं, हम भी इस विश्वविद्यालय से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और जब जब इस विश्वविद्यालय में अराजकता हुई है, मारपीट की घटना सामने आए, आप पत्रकार हैं, मीडिया के साथी हैं, आप खुद सर्वे करके पता कर लीजिए उसमें कौन लोग संलिप्त हैं। ये जो लोग जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये लोग खुद अराजकता के मामले में सबसे अव्वल हैं विश्वविद्यालय प्रशासन में। और हम लोगों ने कोई कहीं से भी नारा गलत नहीं लगाया, हम आज भी कह रहे हैं हमने आज़ादी का नारा लगाया था। हमने कहा नारा फिर हमने कहा हमें चाहिए आज़ादी, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? जातिवाद से आज़ादी चाहिए, सामंतवाद से आज़ादी चाहिए, छुआछूत से आज़ादी चाहिए, भेदभाव से आज़ादी चाहिए। हम इसी से आज़ादी की बात कर रहे हैं और ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी वकालत की, शहीद आजम भगत सिंह ने भी संपूर्ण आज़ादी की बात करी। RSS से भी आज़ादी चाहिए आपको, BJP से भी आज़ादी चाहिए, इस प्रकार के नारे लगे थे। नहीं, आप उस वीडियो को देखिए, हमने कहा सुन ले BJP और सुन ले RSS, ऐसे बोला था, ना कि BJP से चाहिए या फिर RSS चाहिए। हमने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा और इनका फर्जी प्रोपेगेंडा है जो लोग लगा रहे हैं कि BJP से प्रोपेगेंडा है। तो देखिए, जितने भी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मीडिया का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान जैसे जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने
उन्होंने बिना मामले की पुष्टि किए जांच किए सीधा चलाया विवादास्पद नारे। क्या उसमें विवादास्पद नारे हैं? अनुच्छेद 19(a) के तहत राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता है, अपराध नहीं होता है। और ये लोग पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जो कह रहे हैं हमने राष्ट्र के खिलाफ नारा लगाया, तो ये जान लें भाजपा का विरोध करना देश विरोध नहीं है। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए। भाजपा का विरोध करना देश विरोध नहीं है। अच्छा, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब तो आप नोटिस का जवाब भी दे दिए हैं, इसके बाद से अब आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग कारण बताओ, जो नोटिस था हम लोग उसका जवाब दे हाँ, वो दिए तो दे दिए हैं। बाकी अब हम लोग प्रशासन देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन क्या करे, बाकी हम लोग जानते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और कोई भी नारा असंवैधानिक नहीं लगाए हैं। तो प्रशासन देखिए क्या करते, उसके बाद जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग अपना आगे की रणनीति बनाएंगे, करते रहेंगे। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम हाँ, करेंगे? कार्यक्रम हम लोग का जारी इसी तरह कार्यक्रम करेंगे? बिल्कुल इसी तरह कार्यक्रम हम लोग जारी जैसे रहेगा। हम हम लोग लोग शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, अपने महापुरुषों का फोटो बैनर लगा के करते हैं, उनके सम्मान में नारे लगाते हैं। तो इसी तरह का कार्यक्रम चला। आज भी हमने एक सूचना दी हुई है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि आगामी 9 अक्टूबर को हम माननीय श्री कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिसपे वर्तमान नियंता महोदय ने क्या इस मामले को थोड़ा और विस्तार से लिखित में हमको दे दीजिए, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा इसकी परमिशन है कि नहीं। तो हम आज तो नहीं दे पाए, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में लिख के दे देंगे, उसकी भी सूचना पहले से। चलिए, तो ये भीम आर्मी स्टूडेंट के संगठन के जो छात्र थे जिन्होंने कुछ दिन पहले जो विश्वविद्यालय में नारा लगा था, उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी किया था कि आपने कैसे वो कार्यक्रम किया। इन्होंने नोटिस का जवाब दिया और आगे गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ कार्यक्रम भी करेंगे अपने संगठन के द्वारा। और ये भी कहा है कि हम भाजपा से आज़ादी के नारे नहीं लगाए थे, मतलब बीजेपी सुन ले आज़ादी के नारे थे, इस प्रकार की कुछ इन्होंने अपनी बात कही है। और सरकार से आज़ादी के नारे लगाना कहीं ना कहीं असंवैधानिक नहीं, जैसा इनका कहना है। बाकी पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।